अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने जनपद की रौनकता ग्राम पंचायत नगर पंचायत घोषित करने के प्रयास किए जाने अनेक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे रौनकता का अर्ध शहरीकरण हो चुका है और ये नगर पंचायत घोषित किए जाने के सर्वथा अनुकूल है। उपरोक्त मांग अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह से सिरकी मंडी स्थित उनके निवास पर मुलाकात के दौरान की। उनसे मिलने पहुंचे ध्वज महानुभावों ने चौधरी उदयभान सिंह को याद दिलाया कि नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की कोशिश करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी और इसे राजस्व परिषद के नोटिफिकेशन करने की स्थिति तक पहुंचाया है। वर्तमान में ये मामला शासन के ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। क्षेत्रीय नागरिकों के साथ ही ब्राह्मण समाज चाहता है कि ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। ब्राह्मणों ने राजस्थान सरकार के द्वारा ब्रज क्षेत्र के प्राचीन ग्रामीण क्षेत्र नगर को ब्रज नगर घोषित किए जाने को प्रेरक प्रसंग माना है। कहा कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले डीग जिले के नगर कस्बे का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से ब्रज नगर कर दिया गया है। पूर्व मंत्री को बताया कि रौनकता जनपद महत्वपूर्ण और ब्रजमंडल का सबसे प्राचीन गांव है। द्वापर कृष्ण काल का युग था, जबकि राम और रामायण काल त्रेता युग माना जाता है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रौनकता उनके लिए आस्था स्थल है। जब तक यमुना नदी का प्रवाह गोकुल बैराज के नियंत्रण से मुक्त रहा, यमुना नदी की पौराणिक विशिष्टताएं विद्यमान रहीं। अगर रौनकता टाउन एरिया बन सकता है तो यहाँ व्यवस्थित विकास कार्य संभव हो सकेगा। शुद्ध पेयजल और सीवर के व्यवस्थित निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना भी टाउन एरिया बन जाने के बाद ही संभव हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि रौनकता पर मथुरा जनपद की सीमा समाप्त होती है। इसे ब्रज का सीमांत और ब्रज प्रभावी संस्कृति का अभिन्न भाग माना जाता है। गांव के यमुना तटीय रेणुका घाट पर PAC की स्थायी चौकी माना जाता है कि यमुना नदी में चाहे जितना भी कम पानी हो, किंतु रेणुका घाट पर जल की भरपूरता बनी रहती है। वर्तमान में यमुना नदी पर बलदेव जनपद मथुरा आने जाने के लिए घाट पर नाव संचालन होता है। पूर्व मंत्री से मिलने वालों में डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर मधु भारद्वाज, KN अग्निहोत्री और अनिल शर्मा शामिल थे। आज अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि मंडल में, जिसका मैं भी हिस्सा था, हमने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक फतेहपुर सीकरी चौधरी उदयभान जी से मुलाकात की और रुनकुता के नगर पंचायत बनाने और उसको टूरिज्म के मैप में लाने के लिए उनसे चर्चा की और उनको एक ज्ञापन भी दिया। उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब वो फतेहपुर सीकरी के विधायक थे तब उन्होंने नगर पंचायत और पर्यटन के लिए कार्य किया था, जो कि लेखपाल की रिपोर्ट भी हमारे पास थी जो हमने उनको सौंपी। उनके पास भी बहुत सारा पत्राचार है। वो बहुत प्रफुल्लित हुए कि सिटीजन्स ने आके उनसे ये डिमांड करी है और हम चाहते हैं कि रुनकुता, जो कि त्रेता युग से था, जहाँ जमदग्नि जी और उनकी पत्नी रेणुका माता और परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो महत्ता है उसको अपग्रेड किया जाए उस कस्बे को और इसको टूरिज़्म मैप में लाया जाए और इसको नगर पंचायत बनाया जाए, जिससे कि फंड्स आएँ और इस कस्बे का विकास हो सके। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल चौधरी उदयभान सिंह पूर्व विधायक से मिला और उनको ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगें थीं रौनकता ग्राम पंचायत नगर को ग्राम पंचायत नगर घोषित किया जाए, साथ ही रौनकता को, जो कि पौराणिक स्थल है, पौराणिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। उनसे चर्चा में इस बात हुई कि इस कार्य के लिए वो पूरे मनोयोग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल में श्री महेश शर्मा जी, श्री अनिल शर्मा जी और KN अग्निहोत्री जी शामिल रहे। बैठक जब भी होगी, आगे क्या कार्यवाही होगी, ये आपसे हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में डॉक्टर मधु भारद्वाज, श्री अनिल शर्मा जी, श्री KN अग्निहोत्री जी के साथ पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी के निवास पर रुनकुता एवं परशुराम मंदिर के उत्थान के लिए एक ज्ञापन दिया गया।
जिस पर माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी ने अपना पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। धन्यवाद।